रिजवी साहब, ज़ाहिर है सियासी जमातें तो रशीद रिजवी साहब तनकीद कर रही हैं, आप बताइएगा जो कुछ आज हुआ, आपकी क्या राय इस हवाले से? मैं समझता हूं कि आज कोर्ट का एटीट्यूड बड़ा कंसेशनल था, बड़ा कंसेशन दिया गया है इमरान खान साहब को, और इसलिए कि स्टेटमेंट इतना अजीब था। मैं नहीं समझता कि हामिद खान साहब ने इसको ड्राफ्ट किया होगा या उन्होंने देखा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आप समझते मुनासिब नहीं है, अदालत समझती मुनासिब नहीं है, तो फिर मैं सोचूंगा दूसरा बयान दूंगा। तो 5 जजेस बैठे हैं, प्राइमा फेशाई केस उन्होंने समझा है और नोटिस इशू किया है। उन्होंने अभी तक माइंड अप्लाई नहीं किया था, इनको क्या समझ रहे थे, मैं तो समझ रहा था कि, और फिर उसके साथ उन्होंने अपना डिफेंस भी प्लीड कर लिया है। डिफेंस जब प्लीड कर लेता है रिस्पोंडेंट, तो उसके बाद फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करने की। दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आज उनको सिर्फ एक सफ़े की अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड वो टेंडर करनी चाहिए थी अपॉलॉजी, बस। और उसके अलावा कुछ जहाँ वो डिफेंस अगर अपना सबमिट करते हैं तो फिर वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कोर्ट ने काफ़ी कंसेशन दिया है उन्हें और एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो फिर से इसको सोचें अपने जवाब को। स्टारे डिसाइसिस एक डॉक्ट्रिन होता है इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का, कि जो पहले लार्जर बेंच के फैसले हैं। एक लार्जर बेंच का फैसला था, सेनेटर मसरूर एहसन कराची से थे और आर्दर शरकावत जी के कंटेम्प्ट का उस पर चीफ जस्टिस अजमल मियाँ ने 98-99 में बड़ा तफसीली फैसला जारी किया था। ऑस्ट्रेलियन लॉ, अमेरिकन लॉ, इंडियन लॉ, पाकिस्तानी लॉ, उसको सब कुछ उन्होंने कर लिया था। उसमें उन्होंने यही कहा था जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी अगर वेरी इनिशियल स्टेज पे नहीं सबमिट होती है तो डिफेंस टेंडर करने के बाद वो नहीं एक्सेप्ट होगी। लेकिन अब जजेस हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स तो सबों में होती है। इंसाफ तो फिर जिसे कहते हैं अंधा होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कौन है। अगर उसने देख लिया तो फिर वो इंसाफ तो नहीं है। इंसाफ का सिंबल वही है जो देवी खड़ी हुई आंख पे पट्टी बांधे, हाथ में तलवार और तराजू लिए। वो सिंबल इस बात का कि वो नहीं देखती है कि उसके सामने कौन है। अगर आप देख रहे हैं कि ये कौन है तो फिर तो उस इंसाफ सही नहीं हो सकता। सलमान अकबर साहब, हमारे साथ ज़ाहिर इब्तला चौधरी साहब मौजूद थे अभी ब्रेक से पहले, और उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे भी मौका दे देते, मैंने तो पहला जवाब जमा कराया, उसी पर मुझ पर फर्द जुर्म लगा दी और बाद में रिव्यू तक हम माफ़ी मांगी मगर हमें नहीं दी गई, कंटेस्ट भी गया। तो आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है, ये तनकीद दुरुस्त है? आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, एक हद तक तो ये बात ठीक है कि माजी में माफ़ियाँ नहीं दी गई लोगों को जिन्होंने मुकदमा लड़ने की कोशिश की, कोई उज़र पेश किया, खा वो वाक़याती हो या वो तकनीकी नौइयत का हो। लेकिन ऐसा भी है कि माफ़ियाँ कबूल हुई भी हैं। कोई ऐसा हमारा कानून नहीं है कि माफ़ी कभी कबूल नहीं होगी। आम तौर पे नहीं होती अगर मुकदमा लड़ा जाए, जैसा कि रशीद रिजवी साहब ने दुरुस्त कहा, उज़र पेश किए जाएं। लेकिन अगर आप मुकदमा देखें जो IG इस्लामाबाद के हवाले से हुआ था, जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बदसलूकी हुई थी, उस फैसले में तमाम पिछले फ़ैसलों का अहाता किया गया है, मसरूर एहसन केस का अहाता भी किया गया है, और वहाँ माफ़ी कबूल नहीं की गई थी। और माफ़ी को रद्द करते हुए अदालत ने ये कहा कि इन लोगों ने माफ़ी तब जमा कराई है जब चार्ज फ्रेम हो गया था, और चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद जब इनको नज़र आ रहा था कि ट्रायल होने लगी है तो फिर ये माफ़ी पर आ गए। उससे पहले तो ये मुकदमा लड़ने के लिए डटे हुए थे। लिहाजा एक उसूल ज़रूर है या एक रिवायत ज़रूर है कि माफ़ी पहली तारीख़ पर ही मांग लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो मांग लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पहली तारीख़ पे माफ़ी नहीं मांगी तो दूसरी पे नहीं मांगी जा सकती।
इफ्तिखार चौधरी साहब वाला जो मामला था इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान के हवाले से, वहाँ उन्होंने चार्ज फ्रेम होने को एक तरह से कट ऑफ डेट तस्वुर किया कि इन्होंने चार्ज फ्रेम होने से पहले माफ़ी नहीं मांगी, लिहाजा अभी चार्ज तो फ्रेम नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की और उनको एक मौका दे दिया है फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले कि वो नज़रसानी करें अपने रवैये पर, और सिर्फ एक तहरीरी माफ़ी काफ़ी नहीं है, वाक़यतन उनके रवैये से नज़र आना चाहिए कि वो अपने किए पर नादिम हैं। शायद उनके लिए अच्छा हो कि वो उन जज साहिबा से माफ़ी मांगें जिनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी, और उसके बाद अदालत के सामने पेश हों और अपने अदालत की तरफ से दिए गए फ़हम की बुनियाद पर जो निदामत का एहसास उन पर अगर कोई तारी हुआ है तो उसका इजहार करें। अगर तो ऐसा होता है तो अदालत माफ़ी कबूल कर सकती है। कोई उसूल नहीं है कि अगर पहले दिन माफ़ी नहीं मांगी गई तो कभी माफ़ी नहीं मानी जाएगी। और रिजवी साहब, आप ये बताइएगा कि फिर आपको लगता है कि एक रूम है अभी इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो बच सकते हैं, या आपको लगता है माफ़ी मांगने के बाद भी वो खतरे में हैं अभी भी? मैं समझता हूं अगर वो एक पेज का अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल अपॉलॉजी दाखिल कर देते हैं तो शायद ये अपना और शो कॉज नोटिस वापस ले, वरना तो मैं समझता हूं कि उन्हें फिर चार्ज फ्रेम करने के लिए रखना पड़ेगा ये केस। समा साहब, आप बताइएगा, बेंच की तरफ से ये बताया, कहा भी गया एक जज साहब की तरफ से कि आज भी एक मामला खत्म हो सकता था, यानी कि माफ़ी मांग ले तो खत्म हो जाता, तो आपको लग रहा है कि खतरा बहुत हद तक टल गया है अगर वो अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले? नहीं, टल नहीं गया। देखिए, ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आज अगर वो माफ़ी मांगते तो इम्कानात बेहतर थे, और अब जाहिर है कि उनके लिए ज़्यादा दुश्वारी है, उनको इस जवाब को वापस भी लेना होगा। ये नहीं हो सकता कि ये जवाब भी फ़ाइल पे मौजूद रहे और वो माफ़ी भी मांगे। उनको कहना होगा कि ये जवाब जो है सरफ नज़र की वजह से हुआ या गलती की वजह से हुआ, हम इसको वापस लेते हैं, और अब मेरा जो जवाब है वो ये है, जैसा कि रिजवी साहब ने फरमाया, वो 2 सत्रों का जवाब होना चाहिए कि मैं अपने किए पर नादिम हूँ और मैं अदालत से माफ़ी का खास्तकार हूँ। तो तब इम्कान है, ज़रूरी नहीं है कि तब भी अदालत माफ़ी कबूल करे, लेकिन इम्कान बहरहाल होगा फिर।